आज हम मलेशिया की दो सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन क्या ये दोनों आपका टाइम और पैसा डिजर्व करते हैं? स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं यहाँ मलेशिया के दो मेजर टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स को देखने के लिए, जिसमें कि पहला स्पॉट है हमारा बाटू केव्स और दूसरी जगह है जेंटिंग हाईलैंड्स। तो क्या खास बात है इन जगहों पे, ये हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और जी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो में आगे चल के इस पूरे टूर का एग्जैक्ट खर्चा ब्रेक डाउन करूँगा। और अगर आप सिर्फ बाटू केव्स या जेंटिंग आइलैंड्स में से किसी एक जगह जाना चाहते हो तो उसका भी चीपेस्ट ऑप्शन बताऊँगा, ताकि आप अननेसेसरी पैसा स्पेंड ना करो। और फाइनली हम पहुँच गए हैं मलेशिया की सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शंस में से एक, बाटू केव्स। हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ के लिए फेमस है या एक्चुअली विज़िट करना वर्थ है? आज देखते हैं। तो जी हम पहुँच गए हैं फाइनली बाटू केव्स। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है मंदिर। ये मंदिर है जी कार्तिकेय जी का, शिव जी के जो बड़े वाले बेटे हैं उनका, जिन्हें साउथ इंडिया में मुरुगन भी के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा हो ये छोटा छोटा कलरफुल सा, ये सीढ़ियाँ हैं। 272 सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए केव्स के अंदर। अभी वहाँ भी जाकर देखेंगे। और ये स्टैचू जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मुरुगन स्टैचू है। पहला हमारे इंडिया में ही है, तमिलनाडु में, और दूसरा ये है सेकेंड लार्जेस्ट। काफ़ी बड़ा है, पास आके देखकर बहुत बड़ा है। ये स्टैचू जो है ये बनाया गया था 2006 में। और ये केव्स जो एग्जिस्ट करती हैं, ये कहा जाता है 400 मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी है। और एक इम्पॉर्टेंट और चीज़, अगर आप यहाँ सुबह सुबह आते हैं, जैसा कि अधिकतर टूर्स पर आते हैं, और आपको अगर खाने का टाइम नहीं मिलता है ब्रेकफास्ट करने का, तो यहाँ रेस्टोरेंट भी है जो कि प्योरली वेजिटेरियन होता है। ऑब्वियसली यहाँ मंदिर है तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं सर्व करी जाती। प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, सारी टाइप की चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी खाने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, यहाँ मंकीज़ बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर आपके हाथ में फूड या प्लास्टिक बैग हुआ तो चांसेस हैं वो छीन लें, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना। तो जी हमने कर दी है चढ़ाई शुरू, ये 272 स्टेप्स की। अब ऊपर जाके देखते हैं एग्जैक्टली केव्स में क्या देखने को मिलता है। ये स्टेयर्स देखने में जितनी इजी लगती हैं उतनी है नहीं, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद जो व्यू और केव्स देखने को मिलती हैं वो इस क्लाइंब को वर्थ बना देती हैं। और चाहे आप रिलीजियस हों या ना हो, इस जगह का एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल फील होता है। और इसी वजह से सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं, लोकल लोग भी यहाँ रेगुलरली आते हैं। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल ट्रैवल गाइड्स पसंद हैं जहाँ सिर्फ घूमना ही नहीं बल्कि पैसे भी सेव हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जी ये बाटू केव्स का मैंने आपको थोड़ा सा व्यू अभी दिया है। पीछे ऊपर भी गए थे, अभी हम चढ़ के मैंने उसके भी अभी आपको दिखाए हैं शॉट्स। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे, ऊपर भी एक मंदिर था, यहाँ एक पीछे ये मंदिर बना हुआ है। छोटे छोटे ना मंदिर बने हुए हैं एरिया में यहाँ पे। मैं इन्हें भी अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। आर्किटेक्चर बड़ा अच्छा है इनका मंदिरों का, जैसे साउथ इंडिया में होता है हमारे, उसी टाइप का एग्जैक्टली। बड़ा अच्छा लगता है, कलरफुल सा। your face in a big crowd, and now it's all I think about. I've had some leads, but nothing found.
ज़्यादातर लोग सिर्फ केव्स देखकर वापस चले जाते हैं, लेकिन नीचे मुझे 2 ऐसे मंदिर मिले जिनके वाइब्रेंट कलर्स और इनक्रेडिबल आर्टवर्क ने ऑनेस्टली मुझे भी सरप्राइज कर दिया। मलेशिया की एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन तक पहुँचना काफ़ी इजी है, लेकिन अगर प्लानिंग सही ना हो तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट में ही काफ़ी एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो सकता है। अगर आप फ्यूचर में मलेशिया ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को सेव कर लेना, प्लानिंग के टाइम काफ़ी काम आएगा। और इसी के साथ हम बाटू केव्स को अलविदा कहते हुए अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, चलिए बाटू केव्स के एक क्विक बजट का ब्रेकडाउन देख लेते हैं। मुझे बाटू केव्स की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इतनी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन होने के बाद भी एंट्री बिल्कुल फ्री है। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कुआलालंपुर सिटी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रिटर्न टिकट अराउंड 6 से 8 रिंगिट में आराम से हो जाता है, और फूड मिलाकर भी आप ये अट्रैक्शन 20 से 40 रिंगिट के बीच में आराम से कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ, और पर्सनली मुझे इसका वेट और भी ज़्यादा था। तो जी हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं गेंटिंग हाईलैंड्स, और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर गोंडोला राइड से हम लोग ऊपर आए हैं, और हमारे इसी टूर के अंदर टिकट इंक्लूडेड थी गोंडोला राइड की भी। और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये सबसे टॉप वाला इसका फ्लोर है, 3rd। यहाँ पे पूरा ये बेसिकली रेस्टोरेंट्स हैं और मॉल टाइप एरिया है, पूरा इस टाइप का है हिसाब किताब। और अभी ये देखेंगे, फिर नीचे जाएंगे, इससे नीचे वाले फ्लोर पे क्या है, उससे नीचे क्या है। और एक यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो होटल है वो भी यहीं पर है मलेशिया में। होटल तो जितना मैंने फ़ोटोज़ में देखा है अंदर से बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ कलरफुल सी बिल्डिंग है, लेकिन उसमें रूम्स आप कितने सोच सकते हो कितने हो सकते हैं, 1000, 2000, 3000 और 4000। उसमें पूरे 7351 यानी 7351 रूम्स हैं। तो सोचो कितना बड़ा वो होगा। और इंडोर ही उनका अम्यूज़मेंट पार्क भी है, आउटडोर अम्यूज़मेंट पार्क भी है, शॉपिंग सेंटर तो खैर बना ही हुआ है, और सब कुछ है। अभी सब कुछ आपको दिखाते हैं डिटेल में और ख़ुद भी देखते हैं। और ऑनेस्टली जेंटिंग हाईलैंड्स का केबल कार राइड खुद में एक अट्रैक्शन है। अगर वेदर क्लियर हो तो ऊपर से व्यूज़ काफ़ी अमेजिंग मिलते हैं। अगर आप पहली बार जेंटिंग आइलैंड्स आ रहे हो तो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि माउंटेन के ऊपर इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट सिटी मिलेगी। यहाँ हर टाइप के ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे आप फैमिली के साथ आए हों, फ्रेंड्स के साथ, या फिर सिर्फ साइट सीइंग के लिए। तो जी हम यहाँ गेंटिंग हाईलैंड्स के यहाँ पर जो मॉल है इसे कहते हैं आउटलेट मॉल। तो आउटलेट मॉल में हम वैसी शॉपिंग के लिए देखने आ गए थे। मुझे एक्चुअली एक थोड़ी स्वेटशर्ट टाइप लेनी थी, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि शाम तक ठंड हो जाती है, लेकिन वैसा कुछ ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मुझे सस्ते में दिख गई यहाँ H&M में। अगर आप लोग आते हैं, आपको अगर शॉपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी होता है, किसी का कोई रीज़न होता है, किसी के लिए लेके जाना है कुछ है, आप यहाँ से कर सकते हैं। H&M पे फ़िलहाल मुझे 50% डिस्काउंट मिल रहा था। तो जो इंडिया में प्राइसेस हैं नॉर्मल, उससे मैं देख रहा हूँ कि अराउंड 30 to 40% कम रेट पर ही है यहाँ पे सामान। तो आप यहाँ पे ले सकते हो। जो चीज़ इंडिया में 1000 रुपये की है वो यहाँ 600-700 की रेंज की है। तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, अच्छी चीज़ मिल जाती है। और इंडिया के मुकाबले कलेक्शन भी अलग होती है थोड़ी। और उसके अलावा और काफ़ी सारे इस टाइप के स्टोर्स हैं, क्लोथिंग स्टोर्स हैं और सब हैं, जो आप ट्राई कर सकते हो, जिन पे डिस्काउंट्स यहाँ चलते रहते हैं। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें टूर गाइड ने बताया था कि आउटलेट मॉल है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो स्टॉक जाता है फ्रेश, जब वहाँ 6 महीने नहीं बिक रहा होता तो यहाँ पर आता है। तो ये भी हो सकता है कि फ़्रेश बिल्कुल स्टॉक ना हो कुछ जगह पे, हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जगह हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी अभी और दिखाते हैं आपको।
तो जी यहाँ पर हम पहुँच गए हैं फाइनली। यहाँ पे इंडोर थीम पार्क जो है इसमें, ये इसका नाम है स्काईट्रोपोलिस। अब यहाँ पे अंदर आपको दिखाते हैं। तो जी इंडोर थीम पार्क मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया। प्राइसेस का हिसाब ये है इंडोर थीम पार्क का टिकट का कि अगर आप अनलिमिटेड राइड्स करना चाहते हो तो पर पर्सन आप 97 रिंगेट्स की टिकट ले सकते हो, जिसमें आप जितना मर्जी घूमो जो भी करो। और उसके अलावा पेपर राइड की ऑप्शन भी होती है कि आप एक राइड पे बैठो उसी समय उसके पैसे दो, और दूसरी राइड बैठो उसमें, लेकिन फिर आप लिमिटेड कर सकते हो क्योंकि उसमें एक राइड का जो बेसिक राइड है बच्चों वाली होती है थोड़ी फैमिली वाली टाइप्स, उनका है 16 रिंगेट एक राइड का चार्ज एक बार घूमने का। और जो थोड़ी सी थ्रिल वाली हैं, जो थोड़े से रोलर कोस्टर टाइप है या वो है जो थोड़ा हाई थ्रिलिंग राइड्स होती हैं, वो 22 रिंगेट की एक राइड पड़ती है, तो वो बहुत महंगी पड़ती है। तो अगर करना ही है तो 97 रिंगेट्स लेकर अनलिमिटेड करना ज़्यादा अच्छा है। बाकी अब ये आपको दिखा दिया। इसके अलावा यहाँ पर मलेशिया में कसिनो भी लीगल है, यहाँ पर एटलीस्ट गेंटिंग आइलैंड्स में। हम पहले वैसे गए थे मकाओ में कसिनो, उतने एक्स्ट्रावेगेंट और उतने बढ़िया हाई लेवल तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ कसिनो है। अंदर कैमराज अलाउड नहीं होते और मैं जा भी नहीं रहा क्योंकि मैं बड़े वाले का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और आपको दिखा भी चुका हूँ। आपने अगर वो ना देखा हो मकाओ का व्लॉग तो आप देख लेना, बहुत शानदार लेवल के कसिनोज थे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था यहाँ पे। फिर भी मैं एक बार, मेरे पीछे की साइड है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का दिखता है यहाँ पे। ये देखो जी, ये नाम ही है इसका, स्काई कसिनो। एंट्री बस, इससे आगे मैं कैमरा लेकर जा नहीं सकता वरना हो जाएगा बवाल, सिक्योरिटी आ जाएगी और मुझे पकड़ लेगी। तो जी हम वहाँ इंडोर जो थीम पार्क है उससे हम एक एस्केलेटर लेकर नीचे आए। तो यहाँ पे ये आउटडोर थीम पार्क है, और आउटडोर थीम पार्क थोड़ा ये उस तरह से बनाया हुआ है जैसा कि डिज्नीलैंड का होता है, और इसकी टिकट है लगभग 3,500 रुपये के आसपास। तो जी हम फाइनली आ गए हैं ऊपर से, और यहाँ पीछे है ये चिन स्वी चाइनीज़ टेम्पल है, ये पगोडा भी जैसे कहते हैं। बाकी देखो बादल कितने हो गए हैं इस समय कि पूरा ऐसा लग रहा है जैसे फॉग हो, एक्चुअली बादल हैं ये सारे, और बादल हमारे आगे आ गए हैं। इसकी वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ दिखाने की आपको यहाँ पे एक्चुअली क्या है, और जितना ज़्यादा आपको दिखा सकता हूँ क्लियरली। और अब यहाँ बादल जैसे कि मैंने आपको दिखाए इतने हैं, पीछे भी देखो आपको दिख रहा है बिल्कुल वाइट, एकदम फॉग पड़ा है। फॉग नहीं एक्चुअली क्लाउड्स हैं, और अब बारिश भी बूंद बूंद शुरू हो गई है, इसलिए फटाफट कैप्चर जो कर सकता हूँ करता हूँ, वरना कैमरा भीग जाएगा सारा। और ये देखो जी कितनी सुंदर बुद्धा की यहाँ पे मूर्ति है, बहुत बड़ी, और कमाल का व्यू है। और इस समय मौसम इतना अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश है, बस ऐसी ही रहे तो मज़ा आ जाता है। यहाँ पे ठंडक है, कोलालमपुर में इतनी गर्मी थी और यहाँ पर आकर ये हिल स्टेशन है क्योंकि, तो यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। अगर आप जेंटिंग हाईलैंड्स विजिट करने का प्लान बना रहे हो तो जल्दी से इसका बजट देख लेते हैं। अवाना स्काई वॉक केबल कार का रिटर्न टिकट लगभग 22 रिंगिट का पड़ता है।
यहाँ फूड का खर्चा एवरेज 15 से 30 रिंगिट पर पर्सन आ जाता है। और अगर आप कोलालमपुर से कैब लेते हो तो वन वे फेयर यूजुअली 50 से 80 रिंगिट के बीच होता है। तो अगर आप सिर्फ साइट सीइंग के लिए आ रहे हो तो लगभग 100 से 150 रिंगिट पर पर्सन का बजट काफ़ी रहेगा। लेकिन अगर आप जेंटिंग स्काई वर्ल्ड थीम पार्क भी विजिट करना चाहते हो जिसकी टिकट लगभग 150 रिंगिट की है तो अराउंड 250 से 350 रिंगिट पर पर्सन का बजट रखना बेटर रहेगा। और अगर आप इतने हैसल में नहीं पड़ना चाहते तो एक गाइडेड टूर बुक कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने किया था। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका टोटल कॉस्ट भी लगभग उतना ही पड़ता है, लेकिन आपको कैब ढूंढने, ट्रांसपोर्ट मैनेज करने या रूट प्लान करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। अगर आप भी सेम टूर बुक करना चाहते हो तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो जी हम आ गए थे वो चाइनीज़ टेम्पल जो था वो देख के, अब यहाँ से निकलने की कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे वापस अपने होटल। और आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करते जाना, हमें मोटिवेशन मिलती है थोड़ी सी, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ वीडियो को। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो वो भी करते जाना, क्योंकि आगे बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत कुछ आने वाला है। और इसके बाद हम कल सुबह की फ़्लाइट लेके यहाँ से जा रहे हैं लंकावी। लंकावी एक बहुत ही सुंदर आइलैंड है मलेशिया का, तो वो देखना बिल्कुल मत भूलना, बहुत अच्छा रहने वाला है वो। चलो फिर इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।